नमस्कार मित्रों, मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप सभी ने जो स्नेह, सम्मान और शुभकामनाएं दी, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत से लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से भली भांति जानते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनसे मेरा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, फिर भी आप सभी के संदेश, शुभकामनाएं एवं प्रेम मुझे प्राप्त हुआ। यह मेरे लिए अत्यंत भावुक करने वाला अनुभव रहा। आप सभी के इस स्नेह और अप्रत्व के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मित्रों, हर जन्मदिन केवल एक तारीख नहीं होती, बल्कि आत्मचिंतन, कृतज्ञता और मूल्यों को स्मरण करने का अवसर भी होता है। आपको स्मरण होगा, मेरे पिछले जन्मदिन में मैंने भगवद गीता का सार का वाचन किया था, जिसे आदरणीय अमित शर्मा जी ने लिखा था। उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रख्यात कवि अभिजीत मुंडे जी द्वारा लिखित कविता संपूर्ण कर्ण को आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह कविता उस शख्स के बारे में है जो मित्रता की सबसे बड़ी मिसाल है, और इस कविता को मैं अपने सारे मित्रों को समर्पित करना चाहता हूं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, यदि मैं आप सभी को कर्ण कह रहा हूं, इसका अर्थ मैं खुद को दुर्योधन कह रहा हूं। तो यदि मित्र आप जैसा हो तो मैं हंसते हंसते खुद को दुर्योधन कहलाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं किसी भी परिस्थिति में हूं, आप मेरे साथ सदैव खड़े रहेंगे। तो फिर चलिए सुनते हैं संपूर्ण कर्ण। आइए उस मंजर को याद करो। उस रात क्या क्या हुआ होगा कि कड़ विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर। कड़ विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर। सर 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 गिरती वर्षा, जैसे तैसे पहुंची वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था। भाई माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया। धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा यह उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दाह मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र पर शंकर हो। अब शेष बची कहानी उनकी, हम तो सुना ना पाएंगे। कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आए कि ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है। कि अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहां कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है। जहां कौन माता पिता और कौन भाई बंद है। जहां बिछ रही लाशों पर बैठे स्वयं परमानंद है। जहां वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया और हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया। जहां दुर्योधन ही है सभी, बस पक्ष उनके हैं अलग। जहां बस छल कपट की बात है, बस कक्ष उनके हैं अलग। कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे। गोविंद ही है बस जो यहाँ हंस कर चल रहे। उनके अलावा कौन है जो मेरे आगे टिक सके। अरे है वही स्वयं ले अवतार जो दिख सके। और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा। मैं सत्य कहने आ गया हूँ, सत्य कह के जाऊंगा। मैं चुनूंगा दुर्योधन, भले तुम दुर्योधन ना चुनो, पर मुझ अधर्मी से प्रथम तुम धर्म क्या है वो सुनो। कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है, और कर्म से निर्मल है जो, अगर उसके संग में धर्म है, तो कह दो कान्हा इस जहां से दान करना पाप है, और इस जहां में सूत के घर जन्म लेना श्राप है। कह दो क्षत्रियों से जाकर बाणों को तुम फेंक दो, और रण में कीची प्रत्यंचा को गोत्र पे रख कर देख लो। अरे रण तो युद्ध पे था ही नहीं, वो रण ही अंतर मन में था, और योग्यता की लाश बन में गिर गया उस रण पे था। श्राप और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्ण को मार डाला इन भगवानों ने घेर कर। पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे। एक वो दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरे। फिर वो चुनेगा लक्ष्य और मैं प्रत्यंचा तान दूं। अरे उसके खातिर ना सही तो मैं किसके खातिर जान दूं। 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से मैं भिड़ जाऊंगा। और जो कहा था पहले मैं फिर उसे दोहराऊंगा कि ये पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से
तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश हो के भी फिर भी हूं अछूत में, आर्यवर्त को जीत लूं ऐसा हूं सूत पुत्र में, कुंती का पुत्र हूं मगर ना हूं उसी को प्रिय में, इंद्र मांगे भीख ऐसा हूं क्षत्रिय में। और जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ, जो तुम्हारे बस में ना हो उसको सत्य क्यों कहा, हर बार वर्तमान को क्यों नियति पे क्यों थोपते, और मैं जवाब मांगू तो क्यों नियति नियति भौंकते। नियति की कोई भूल नहीं, इसे निष्कारण अपमान कहो, कौनते नहीं राधे कर्ण मुजादिरथ की संतान कहो। कुंती का मैं अंश नहीं, ना मुझसे उसका कोई नाता है, मैं कर्ण हूं तो बस कर्ण ही जो सूत पुत्र कहलाता है। आओ अब बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे, बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के, ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है, ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है, द्वापर में बीते कल से ही तो कलयुग बदनाम है, तभी तो सोने को पिघला के डाला शून्य तेरे कंठ में, नीचे जाती होके भी किया वेदों का पठन तूने, गुना था तेरा यही कि तू सारथी का अंश था, तो क्यों पीछे छुपे तेरे तू ही का वंश था। ये ऊंच नीच की ही जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था, अगर धनंजय ही श्रेष्ठ था तो क्यों डरे एकलव्य से, मांगा क्यों अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है, ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु, जो ज्ञान सबके थाली में समान बांटे वो गुरु, गुरु वो है जिनके होते सृष्टि खिलखिलाती है, गुरु के चरणों में ही तो दृष्टि तिलमिलाती है। अब बताओ कैसे उस द्रोण को मैं गुरु कहूं, जो मुझको शिष्य ना कहो मैं उसकी घृणा क्यों सहूं, उन राजवंशियों को ही उसकी शिक्षा जा मिले, इन आधार लेती बेलों से हम वृक्ष कई गुना ज्यादा भले। अरे पार्थ के इर्द गिर्द ही रची हुई कथा है ये, और पार्थ से जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की व्यथा है ये, रथ पर सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में भिड़ाया भगवान को, नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे, इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद ही से अनजान था मैं, न घर का न घाट का, सोने सा था तन मेरा अभेद मेरा अंग था, कर्ण के कुंडल चमके लाल नीले रंग का, इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी वचनों का शौकीन था, अगर न दिया होता मैंने वचन वो कुंती माता को, तो पांडवों के खून से धोता अपने हाथों को, और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, पर मेरी गलती गलती है उनकी गलती बात अलग। हाँ द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, हाँ द्रौपदी के संग जो हुआ उसमें मेरी भूल थी, पर दूसरे ही क्षण मैंने आंख मूंद के वो कबूल की, पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे केशव भूलूं मैं, कैसे भूलूं वो स्वयंवर, कैसे विश्व पीलूं मैं, साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला खाम खा बदनाम था, कौरवों का होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा, भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण है, वन अशोक में तू तो केवल पर्ण है, कुरुक्षेत्र के उस मिट्टी में मेरा लहू भी जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है। अब इस कर्ण के लौटने का समय आ चुका है, लेकिन जाते जाते आपके दो सवालों के जवाब शायद कर्ण देते ही जाएगा। एक, मैं कर्ण हूं तो मैं अर्जुन विरोधी हूं, नहीं, मैं हालतों के विरोध में था, अर्जुन के कभी नहीं। दूसरा, तुम कर्ण हो तो तुम कृष्ण का द्वेष करते हो, नहीं, ये सब तो मुझे कृष्ण की लीला ने ही कहा था करने को। छोटी सी बात है, फर्क बस इतना है, अर्जुन को सब मिला है और मुझे सब पाना पड़ा है। तभी तो कभी आपको चाह करके भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप अर्जुन हो, लेकिन आपको हमेशा ऐसा लगा है कि आप कर्ण हो। तो जाते जाते यह कर्ण आप कर्णों से कुछ कहना चाहेगा, सुनेंगे?
कि बीते कल को छोड़ दो, कि बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा, कि बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। अब हर मोड़ पर तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे, पथ पे फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे। अब कई द्रोण मिलके तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे, बेवजह कई श्रोण भी जलेंगे। अब तब आईने में देखकर खुद को तुम निहारना और भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितने युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा हर पंछी के नेत्र में। और तेरी योग्यता के खातिर अगर तू खुद प्रत्यंचा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार कर्ण जीतेगा। धन्यवाद। आप सभी का मेरे जन्मदिन की बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं और मेरे सारे कर्ण भाइयों को ये कविता समर्पित है। आशा है आप इस कविता को बार बार सुनेंगे और इस कविता से प्रेरणा लेंगे। आपका भाई नितेश कुमार वर्मा। धन्यवाद।